हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग हैं। आप सब अच्छे होंगे और अपने लाइफ में खुश होंगे, अपने लाइफ को खुशहाल बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर एक नया वीडियो लेके आई हूँ और ये वीडियो एक सीरीज़ में है। ये साइंस के ऊपर बेस्ड है। मैं आज एयर साइन के बारे में करने वाली हूँ रीडिंग कि आने वाले हफ्ते 21 दिसंबर से लेके 27 दिसंबर तक आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, आपके इर्द गिर्द कौन से एनर्जीज रहेंगे, आपको एनर्जी के साथ कैसे काम करना चाहिए उसके बारे में। मैंने यहाँ पर पहले से कार्ड शफल करके रख लिए हैं गाइस। यहाँ पर मैंने कुछ टैरो से कार्ड निकाले हैं और यहाँ पर कुछ आपके पास मैसेजेस हैं, आपके सोल मैसेजेस हैं और कुछ गाइडेंस हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले टैरो से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या क्या कार्ड आया हुआ है। सबसे पहला है एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द डेविल, द हर्मिट, एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैं पहले कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ। सॉरी, आई मिस्टूड द वर्ड। कार्ड्स को सेट कर लेती हूँ अच्छे से ताकि आपको कार्ड्स अच्छे से दिखें। तो कार्ड्स को अच्छे से मैंने सेट कर लिया है। तो गाइस, जो भी ये रीडिंग बेसिकली एयर साइन के लिए है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। अगर आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एयर साइन में से हो या फिर आपके पार्टनर हैं या फिर आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनका अगर ये साइन से है तो आप ये वीडियो डेफिनेटली देखिए। तो मुझे यहाँ पर 2-3 स्टोरी दिख रहे हैं गाइस। तो सबसे पहले अगर हम लव रीडिंग के बारे में बोलेंगे तो मुझे यहाँ पर द लवर्स के साथ आया है द डेविल। ओके, मुझे यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स को के बारे में मुझे यही फील हो रही है कि वो लोग एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर ये डेविल एनर्जी बहुत काम कर रही है। वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है अपने पार्टनर के तरफ, एज वेल एज वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। वो अपने पार्टनर को जितना प्यार करते हैं, जितना वो अपने तरफ से प्यार दिखाते हैं, उतना ही ज़्यादा वो अपने पार्टनर को कंट्रोल करना चाहते हैं इमोशनली और फिज़िकली। तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ही, इतना वो फिज़िकली अट्रैक्टेड हैं कि उनके साथ उनका रिलेशनशिप ऐसे कि फ़िज़िकल रिलेशनशिप भी किसी का सॉरी मुझे माफ़ कीजिए अगर मैंने कुछ गलत क्या बोला तो इतना ज़्यादा प्यार है कि वो बहुत अपने सारी हदें भी पार कर सकते हैं, ऐसे उनकी रिलेशनशिप है। लेकिन यहाँ पर देखिए, द लवर्स और द डेविल कार्ड के साथ साथ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप या फिर आपके पार्टनर, इनमें से कोई भी हो सकते हैं क्योंकि एनर्जीज म्यूचुअल भी होती हैं। मुझे लग रहा है आप या फिर आपके पार्टनर, ये दोनों के बीच में से कोई एक हैं जो कि बहुत ही रूड है और अपने बातों को इतने जल्दी बोलते हैं कि दूसरे को बुरा लग जाता है। येस, दिस इज़ डेफिनेटली ए सोलमेट रिलेशनशिप। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो अपने पार्टनर की तरह, आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो अपने पार्टनर को, आप उनको अपने लाइफ में हमेशा के लिए रखना चाहते हो। लेकिन कोई पार्टनर में से, दोनों में से कोई एक तो है जो कि अपने बातों से और अपने बिहेवियर से एक पॉजिटिवनेस लाता है जो कि दूसरे को ऐसा लगता है कि मैं इसके साथ बंधा हुआ पड़ा हूँ। ओके, द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा जकड़न महसूस हो रही है आपको। मुझे ऐसा लग रहा है आपको या फिर आपके पार्टनर को या फिर आप जिसके बारे में देख रहे हो ये वीडियो, रिलेशनशिप में आप शायद आप खुश नहीं हो। मे बी आपके पार्टनर अगर एक जेंट्स है या फिर आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हो, मुझे लग रहा है आप अपने पार्टनर को अपने हाथों में बांध के रखना चाहते हो या फिर आपके पार्टनर आपको इस रिश्ते में बांध के रखना चाहते हैं, आपको जाने नहीं देना चाहते और आप भी इतना उनके प्यार में डूबे हुए हो कि आप ये रिलेशनशिप से बाहर आना नहीं चाहते हो। ठीक है, आप
आपको अगर आपके पार्टनर कुछ बोलते हैं कि यहाँ पर मत जाओ, ये काम मत करो, आप करते तो नहीं हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आप ये रिलेशनशिप में स्टक हुए पड़े हो। मुझे ऐसा बहुत एनर्जी आ रही है कि लव रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा स्टक पड़े हो, लेकिन ये जो आपके पार्टनर है या फिर आप हो, आपके पार्टनर की तरफ प्यार लेकिन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर थोड़ी सी द डेविल एनर्जी के साथ मैं बोलना चाहूँगी कि आपको अपने पार्टनर के साथ प्यार तो है, लेकिन खुद के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। अपने इमोशंस क्या है, अपने बातें, अपने इमोशंस, आप क्या सोचते हो, आप क्या बोलना चाहते हो, वो भी खुल के बोलना चाहिए। किसी के प्यार में दबना नहीं चाहिए। अपना भी एक पर्सनालिटी होती है, अपनी एक इच्छा होती है, अपनी एक इंडिपेंडेंसी होती है, ठीक है। विद द हर्मिट कार्ड मुझे लग रहा है ये वीक में आप इस एनर्जी से बाहर आने वाले हो। आप सोच रहे हो कि ठीक है, ये मेरा पार्टनर है, मैं उसको बहुत चाहती हूँ, बहुत चाहता हूँ, लेकिन मुझे कुछ बोलना चाहिए इस रिश्ते के लिए, कुछ आगे कदम लेना चाहिए। आपको शायद बहुत सारे लोग आपके करियर में हो सकते हैं, अपने लव लाइफ में हो सकते हैं, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको डोमिनेट करने के लिए, आपको ऐसे सोच रहे होंगे, आप ऐसा बोल रहे होंगे कि आप तो कुछ नहीं कर सकते, आपके द्वारा तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आप उनको सबको मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश करोगे। आपके अंदर ये एनर्जी आएगी कि आप उनकी बातों को नकार सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। इसके लिए उससे पहले आपको द हर्मिट एनर्जी में आना पड़ेगा। अगर आप देखिए द हर्मिट और द 8 ऑफ कप्स, यहाँ पर मुझे ये सिचुएशन दिखा रही है कि आप व्हील ऑफ फॉर्चून भी ये दिन दिखा रहा है। मुझे लग रहा है आपका एक कोई भी साइकिल पूरा हो रहा है, आप अपने बारे में, अपने पार्टनर के बारे में कुछ जान पा रहे हो और इस सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो। इसीलिए आप अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हो क्या सही है, क्योंकि आपके पास तो बहुत सारा प्यार है, आप दूसरों को भी लाइट दिखाते हो, लेकिन आप अपने अंदर झांकने के लिए कुछ समय के लिए आइसोलेट होना चाहते हो, ये पॉजिटिवली चीज़ें करना चाहते हो आप। और इस वीक में आपको करना भी चाहिए और करने जा रहे हो। आपकी एनर्जी ऐसे दिखा रही है कि पास्ट में आप बहुत स्टक थे, अपनी फैमिली हो सकती है, अपने लव रिलेशनशिप में हो सकती है, आप बहुत स्टक हुए पड़े थे, लेकिन आप अभी अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो और फ्यूचर में कुछ ऐसा सोचने वाले हो। इसी 7 दिन के अंदर, इसी हफ्ते में आपकी एनर्जी यही है कि आप वो सबको दोबारा सोच रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में क्या हो सकता है, आप वही सोचने वाले हो, क्योंकि टाइम हैज़ कम। ओके, एक साइकिल आपका पूरा हो रहा है, आप इस सबसे बाहर निकल के एक नई दुनिया देखने वाले हो, एक नई दुनिया देखना चाहते हो। इसीलिए आप सोच रहे हो कि इस सब से थोड़ा सा साइड होकर मैं खुद के ऊपर ध्यान दूँ और थोड़ा सा डीपली सोचना चाहूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं क्या करने से मेरा लाइफ में थोड़ी सी बेनिफिट आएगी। द एस ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ये लग रहा है कि बहुत सारे लोग अगर फाइनेंस के बारे में कुछ सोच रहे हैं, कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, सिर्फ फाइनेंस के बारे में नहीं फ्रेंड्स, अगर फैमिली, फ्रेंड्स, इसके बारे में भी कुछ सोच रहे हैं, देखो ये सारे कार्ड्स को रिलेटेड हैं एक के साथ एक। यही मुझे फील हो रहा है कि विद द एस ऑफ पेंटिकल्स आप अपने ऊपर ध्यान देने के साथ साथ अपने फाइनेंस के बारे में भी सोचोगे। एक इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए अपनी लाइफ में, अपने करियर में, क्योंकि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हो, दूसरे के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहते हो। कि वीक में आप किंग ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में आने वाले हो, आप बहुत फ्रूटफुल होने वाले हो गाइस। फ्यूचर में कुछ ऐसा करना चाहते हो जिससे कि आप अपने पार्टनर के साथ, अपने लवर्स के साथ ब्रेकअप करने की नहीं सोचिए। आपकी रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा, ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। विद डेविल की एनर्जी कभी पॉजिटिव भी हो सकती है, कभी नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर द लवर्स के साथ द डेविल का रिलेशनशिप यहाँ पर मुझे थोड़ा सा पॉजिटिवनेस की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इस एनर्जी से आप बाहर निकलने वाले हो, खुद को किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में लाने वाले हो। और यही ऐसा पेंटिकल्स इंडिकेट कर रहा है कि आप बहुत जल्द ही अपने करियर में, अपने लाइफ में कुछ ऐसा बदलाव करना चाहते हो जिससे आपको अपने फाइनेंस में भी बढ़ोतरी देखने मिलेगी। उसी के लिए आप इसी वीक में कुछ प्लानिंग करने वाले हो जो कि आपको बहुत फ़ायदा देगा। आप कुछ आई थिंक नोट करने वाले हो, कुछ पढ़ाई करने वाले हो, कुछ अपने बारे में लिख के प्लानिंग करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा बुक मुझे दिखाई दे रहा है।
व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड में मुझे बहुत सारे बुक्स दिखाई दे रहे थे। मुझे लग रहा है कि आप बहुत कुछ अपने बारे में सोच समझ के फ्यूचर में क्या करना है, क्या किसके ऊपर ज़्यादा काम करना है, इसी हफ्ते के दौरान आपकी एनर्जी यही रहेगी कि आप अपने ऊपर बहुत काम करोगे, अपने फ्यूचर के लिए बहुत सोचोगे और फाइनेंस के लिए सोचोगे, कोई जॉब के बारे में सोचोगे, क्योंकि न्यू ईयर भी आ रही है तो आपकी एनर्जी भी हाई होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी रीडिंग है। यहाँ पर ओवरऑल अगर बोलेंगे तो ये रीडिंग बहुत अच्छी है। आप एक नेगेटिव फेज से पॉजिटिव फेज की तरफ बाहर निकल रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जो सिचुएशन थी द 8 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर ये सिचुएशन में आप बंधे पड़े थे। आपको पता है कि रास्ता कहाँ है, जाना है, कहाँ पर रास्ता है आप जानते हो, लेकिन आप जाना नहीं चाहते थे। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन यही बन रही है, यही वीक में, आने वाले वीक में, कि आप अपने ऊपर काम करके आपको पता है कहाँ जाना है, कैसे जाना है, लेकिन आपको थोड़ा सा प्लानिंग करनी चाहिए। ओके, प्लानिंग करने के बाद आप उसी रास्ते में जाना चाहते हो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगी, फाइनेंशियली, मेंटली आपको ग्रोथ मिलेगी और आप एक ऐसी सिचुएशन में पहुँचने वाले हो जो कि आपको फ्यूचर में इस सिचुएशन से बाहर लाने के लिए मदद करेगी। तो ये था टैरो के थ्रू रीडिंग। यहाँ पर आपको कोई भी गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ओके, योर ड्रीम नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। ओके, ए टाइम टू गिव रादर दैन टेक। देखिए गाइस, यहाँ पर ये मैसेज क्लियरली बता रहा है आप अपने ऊपर काम करना तो चाहते हो। मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने यहाँ पर कहा था कि आपको कोई प्लान करनी चाहिए। ठीक है, आप स्पिरिचुअली खुद को डेवलप करने के लिए चाहते हो, ये सही बात है, लेकिन आपको स्पिरिचुअली कोई भी चीज़ के ऊपर स्ट्रेस देने से पहले उसको प्रैक्टिकली उसका आउटकम भी सोचना चाहिए। तो यहाँ पर क्लियरली एक मैसेज है, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ओके, आप स्पिरिचुअली अपने आप को डेवलप करना चाहते हो, दैट इज़ वेरी गुड, लेकिन प्रैक्टिकल में भी आपको सोचना चाहिए कि आपको कौन से चीज़ के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देनी चाहिए। उसको आप नोट डाउन करिए, आपके जितने सारे आइडियाज़ हैं उसको अच्छे से देखिए, सोचिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए, क्योंकि नेक्स्ट मैसेज यही बोल रहा है, योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। देखिए, यहाँ पर दिखा रहा है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, और यहाँ पर दिखा रहा है योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। प्रैक्टिकल होना पड़ता है फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ को अगर आउटकम निकालना है, स्पिरिचुअली अगर आप स्टेबल हो तो प्रैक्टिकलिटी में भी उसको रियलिटी में बदलनी चाहिए। ए टाइम टू गिव रैदर दैन टेक। मुझे लग रहा है आपको बहुत अपने ऊपर काम करने के साथ साथ बहुत कुछ देना चाहिए अपने काम के थ्रू, अपने इमोशंस के थ्रू। मुझे यही पर मैसेज यही दे रहा है कि आप बहुत जब कोई इंसान सिर्फ लेता ही रहता है तो उनको वैल्यू नहीं पता रहती है देने की, इसलिए आप बहुत ऐसे फेज़ में आ गए हो, आपको अभी सबको इमोशनली हो सकता है, फाइनेंशियली हो सकता है, आपको बहुत कुछ देना चाहिए, बहुत हेल्प करनी चाहिए। मुझे लग रहा है ये मैसेज के साथ आपको कुछ गरीबों की मदद करनी चाहिए। अभी तो ठंडी भी पड़ गई, मे भी आप ये हफ्ते में क्रिसमस भी आ रही है फ्रेंड्स, तो आप किसी को मदद कर सकते हो, कोई स्वेटर, कोई रज़ाई किसी को दान में दे सकते हो, तो आपको स्पिरिचुअली आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और प्रैक्टिकलिटी में भी यहाँ पर एक मैसेज कनेक्ट कर रहा है तीनों कार्ड्स में, कि आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैं आगे बढ़ रहा हूँ अपने लाइफ में, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही मैटर करती है फ्रेंड्स। तो ये था यूनिवर्सल गाइडेंस, और यहाँ पर कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। डिस्क्रिनमेंट, यू आर डेवलपिंग द स्किल टू डिस्टिंग्विश लव फ्रॉम फियर एंड ट्रूथ फ्रॉम इल्यूजन। यहाँ पर आपको याद है द डेविल कार्ड एंड द लवर्स कार्ड। यहाँ पर डेविल और लवर्स में मुझे ये कार्ड एक मिक्स मैसेज दे रहा है। यू आर डेवलपिंग द स्किल टू डिस्टिंग्विश लव फ्रॉम फियर एंड ट्रूथ फ्रॉम इल्यूजन। आप जिसको आपके पार्टनर हो सकते हैं, फिर फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपके जॉब हो सकता है, आपके करियर हो सकता है, आप प्यार तो करते हो, लेकिन प्यार में कभी डर नहीं रहता, और अगर सच में प्यार करते हो तो उसमें कोई भावना नहीं रहती, कोई इल्यूजन नहीं रहता। इसलिए आपको यही यूथ में यही सोचना चाहिए कि प्यार अपनी जगह, अपनी काम अपनी जगह, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट अपनी जगह, और अपनी सोच अपनी जगह, सब मायने रखते हैं फ्रेंड्स, लेकिन खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट भी मायने रखती है। आपको उसके ऊपर भी थोड़ा काम करना चाहिए इसी वीक में।
Okay. Cause effect. You are aware that the love you create in your thoughts is an agent of change and the foundation of your result. Okay. यही कार्ड से मुझे यही फीलिंग आ रही है कि आपके दिल में जो भी प्यार है उसका एक फाउंडेशन तो आपको पता ही है, आप उसका रिजल्ट भी क्या आएगा वो भी पता है। वो कॉज और इफ़ेक्ट दोनों के बारे में आपको सोचना चाहिए। सिर्फ प्यार करने से नहीं चलता है, सिर्फ सोचने से नहीं होता है फ्रेंड्स। उसका इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, उसके रिजल्ट क्या हो सकता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, उसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। ठीक है। यू आर अवेयर दैट the love you create in a thought is an agent of change and the foundation of your result. Okay. और एक मैसेज यहाँ पर है, कोऑपरेशन। इन योर क्वेस्ट टू मैनिफेस्ट द एनर्जी ऑफ लव यू रियलाइज दैट एवरी पर्सन हैज़ एक्सपीरियंस हैज़ वैल्यू। कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी पर्सन आपके लाइफ में आपके लिए बहुत वैल्यूबल है। यहाँ पर क्लियरली दिखा रहे कार्ड्स में कि आप सबको वैल्यू करते हो और आप सबके साथ चलना चाहते हो। तो आपको अपनी एनर्जी भी ऐसी करनी है, आप जैसे सबको सपोर्ट करते हो वैसे ही लोग भी आपको सपोर्ट करें। ये कोऑपरेशन दिखाया, तो आप कोऑपरेट करना चाहिए सबको। आप भी अपनी एनर्जी को ऐसे बनाए, सब लोग आपको कोऑपरेशन देंगे। इन योर क्वेस्ट टू मैनिफेस्ट द एनर्जी ऑफ लव यू रियलाइज दैट एवरी पर्सन एंड एक्सपीरियंस हैज़ वैल्यू। ओके। यहाँ पर आपकी सोल के लिए कुछ मैसेजेस यहाँ पर मैंने निकाले थे। यहाँ पर फर्स्ट आया है, रिकन्सिडर योर कमिटमेंट्स। ओके, आपको कहाँ पर हाँ बोलना है, कहाँ पर ना बोलना है, ये आपको ध्यान में रख के बात करनी चाहिए। यहाँ पर मैसेज ये है, हैव यू पाइल्ड सो मच ऑन योर प्लेट दैट देयर इज़ लिटिल रूम फॉर यू। अपने लिए भी सोचा करो यार, अपने लिए भी कभी सोचा करो। अपने लिए भी पहले अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए खुद को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए। आइडेंटिफाई व्हाट ट्रूली मैटर्स एंड graciously decline the rest. There is a universe of meaningful opportunities on other side of no. In fact, every no makes space for the perfect yes. Your freedom is closer than you think. आप हमेशा दूसरों की सुनते हो, दूसरों को मदद करते हो, दूसरों को ज़्यादा टाइम देते हो, अपना समय देते हो, अपना मतलब कोई भी चीज़ अपना सारा उनको दे देते हो। लेकिन कभी भी ना बोलना गलत बात नहीं है गाइस। अपने लिए ना बोलने का मतलब होता है कि आप खुद को प्रायोरिटी दे रहे हो। यहाँ पर लिखा हुआ है, एवरी नो मेक्स स्पेस फॉर द परफेक्ट येस। अगर आप कोई भी सिचुएशन में ना बोल सकते हो तो आप ही, उसका मतलब है आप बहुत हिम्मत वाले हो। आपको ना बोलना सीखना चाहिए, हमेशा खुद को अप टू डेट रखना चाहिए और सबको ऐसा सोचना चाहिए कि हाँ मेरी भी कोई वैल्यू है। यहाँ पर ये मैसेज यहाँ पर दिखा रहा है कि नो बोलना सीखिए। हर चीज़ में सपोर्ट करने के लिए, अपना दूसरों को दिल रखने के लिए येस नहीं बोलना चाहिए, कभी नो भी बोलना चाहिए। खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए, बेसिकली इसका मीनिंग है। यू कांट प्लीज़ एवरीवन। ये आपके लिए एक मैसेज आ रहा है, यू कांट प्लीज़ एवरीवन। इसका मैसेज ये है, when you are focused to living up to other people's standards, we are not spending enough time raising your own. Some folks expect you to act a certain way and march to the best of their boring drum. They find safety in sameness, but you have beautiful music inside you. Your face mean to be shared. Don't shrink to fit in or get approval. Instead, dump your need to please and just be your manifest self. दूसरों को देख के दूसरों की तरह बनने से अच्छा है कि आप यूनिक बनो और खुद के जैसा बनो। खुद क्या सोचते हो, आप कैसे हो, खुद को निखारिए। दूसरों के जैसा बन के एक कम्युनिटी में घुस जाना ये अच्छी बात नहीं है। खुद के बारे में सोचो, खुद को डेवलप करने में सोचो, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन दूसरों के जैसा बनना ये इतना पॉजिटिव साउंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर एक न्यू डे दिखा रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पर आया था व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ ही न्यू डे, एक न्यू स्टार्टिंग हो रही है आपकी इस वीक में। एक न्यू सोच, एक नया दिन जैसा स्टार्ट हो रहा है आपका, ये इंडिकेट कर रहा है। ये मैसेज यहाँ पर है, लेट गो ऑफ व्हाट वाज इन ऑर्डर टू मेक रूम फॉर व्हाट्स टू कम। अपने लाइफ में जो आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है, जो आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, उसको जाने दीजिए और अपने इमोशंस के लिए अपने लाइफ में कुछ नई जगह बनाइए, नई चीज़ को और लाने के लिए। इट मे बी टाइम टू रिलीज अ रिलेशनशिप दैट हैज़ रन इट्स कोर्स, ए जॉब दैट्स लॉस्ट इट्स लस्टर और ए डिप्लीटिंग कमिटमेंट। कोई भी फीलिंग हो सकती है, कोई भी लव रिलेशनशिप हो सकती है जो आपको बांधे हुआ है, कोई एक इमोशंस हो सकते हैं जो आपको जकड़े हुए हैं, उसको आपको रिलीज़ करना चाहिए।
एक नई दुनिया, एक नई सोच की शुरुआत करनी चाहिए आपको। ए पास्ट इज़ ओवर। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून की ये बता रहा है कि आपके पास्ट में जो भी तकलीफ़ें थी, दुख दर्द थे, वो सब ओवर हो रही है। एक नए साल के साथ आप नई सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। Acknowledge the feelings, learn from the experience, and give yourself permission to release any negative and emotions or guilt. When one area of your life falls apart, new opportunities fall into place. कोई भी चीज़ अगर हमसे दूर जाती है तो और एक चीज़ हमारे पास आती है। वो अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू हो सकते हैं, लव के थ्रू हो सकते हैं, और करियर के रूप में हो सकते हैं। एक नई शुरुआत तो हमको रोज़ करनी चाहिए। आई थिंक इमोशनली थिंकिंग करना चाहिए कि आप नई शुरुआत करने जा रहे हो। एक नए साल के साथ आपकी नई शुरुआत हो रही है। जो भी बैगेज है, जो भी पास्ट में आपके साथ घटा हुआ है, उसको जाने दीजिए, लेट गो कीजिए, अपने लाइफ में आगे बढ़िए। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग एयर साइन के लिए, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपको ये रीडिंग कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी साइंस के भी रीडिंग आएंगे, इसके लिए मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए ताकि आप आने वाले वीडियोस भी देख सकते हो। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो फिर से बोल रही हूँ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और आप चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं अगर कोई भी मैसेज आपको रेजोनेट किया तो। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, बाय।